ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय आर प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री कमलबत्ती सी गाथा 17 में आगे विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि चैतन्य मूर्ति मुक्त स्वरूप अनंत गुण का धनी कौन? शुद्धात्मा। कौन सा? मेरा नहीं, मैं स्वयं। मेरी बात हो रही है। अनादिकाल से मैं अपने आप को भूला हुआ था और महापुरुष उस भूल निकालने का प्रयास करवाते हैं, जो महाभूल है, जो अपना इष्ट है, स्वयं का स्वभाव स्वरूप परम इष्ट है और इस मुक्त स्वरूप सिद्ध स्वरूप का अंतर ध्यान करने से, उसमें लीन होने से पर्याय में मुक्त स्वरूप यानी सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष एक समय में प्रकट होता है। मुक्त स्वरूप बाह्य में प्रकट नहीं होता, बल्कि अंतर में जो पूर्णानंद स्वरूप है उसे दृष्टि में लेकर उसका ध्यान करे, अंतर में स्थित हो जाए और अपने ममल स्वभाव में लीन हो जाए तो पर्याय में मुक्ति प्रकट होती है। क्योंकि मुझ आत्मा में अनंत गुण भरे पड़े हुए हैं, एक एक गुण में अनंत गुण समाये हुए हैं, इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र भी कहा गया है। एक ज्ञान की सिर्फ बात नहीं है। जब हम कहते हैं कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सिर्फ ज्ञान गुण की बात हो रही है। उस ज्ञान में अनंत गुणों को समाना है। दृष्टि का विषय मात्र एक गुण नहीं, अनंत पर्याय जो गुणों में समाविष्ट होती है, ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में है, ऐसे असंख्य प्रदेशी शरीराकार होते हुए भी जो ज्ञानाकार है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव घनपिंड तत्व की बात हो रही है। ज्ञान मात्र कहते ही उस ध्रुव तत्व पर दृष्टि ले जानी है और इसी का नाम आत्मा की अनुभूति है। ज्ञान के द्वारा जब दृष्टि उस ध्रुव अखंड अभेद एक तत्व पर जाती है, उसका निर्णय होता है, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान होता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। उसी का नाम चौथे गुणस्थानक में आत्मा की अनुभूति कहा है। क्योंकि अनुभूति के बारे में भी बहुत भटकना हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं। केवल ज्ञान के पहले प्रत्यक्ष आत्मा, क्योंकि आत्मा असंख्य प्रदेशी है और उसके लिए केवल ज्ञान को प्रकट करना पड़ेगा। केवल ज्ञान प्रकट होते ही वो असंख्य प्रदेशी आत्मा दृष्टिगोचर होता है, उसके पहले नहीं। इसलिए कहा कि एक बार अपने स्वयं में दृष्टि तो दे,
वहाँ तुझे संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा। और पुण्य पाप के परिणाम में दृष्टि देने से तो दुख का ही वेदन होगा। इसलिए इष्ट एकमात्र अपना स्वरूप और स्वभाव है, बाकी सब अनिष्टकारी है। परिणाम को परिणाम द्वारा देख ऐसा नहीं है, किंतु परिणाम द्वारा भी ध्रुव तत्व को देखना है। पर्याय से पर को तो न देख, परंतु पर्याय को भी मत देख। पर्याय यानी उस वक्त की आत्मा की अवस्था, उसे पर्याय कहा। हमारी दृष्टि क्षणिक पर्याय पर है, सम्यक दर्शन भी क्षणिक पर्याय है, केवल ज्ञान भी क्षणिक पर्याय है, मोक्ष भी क्षणिक पर्याय है। जब ऐसी सर्वोत्कृष्ट पर्याय क्षणिक है, वहाँ भी दृष्टि नहीं देनी है, तो अन्य पर्यायों की तो बात ही क्या, विचार करें। इसलिए जो भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ प्रभु मुक्तानंदन है, उसे पर्याय में देख। अनुभूति पर्याय में होगी, लेकिन पर्याय दृष्टि से नहीं। दृष्टि तो द्रव्य पर करने से पर्याय में उसका निर्णय जो हुआ, उसका जो टंकोत्कीर्ण यथार्थ सम्यक श्रद्धान हुआ, तो अनुभूति कहाँ हुई? पर्याय में हुई, लेकिन ध्रुव के लक्ष्य से। इसलिए वहाँ दृष्टि को लगाना है द्रव्य पर, ध्रुव तत्व पर। और अंतर में प्रभु परमेश्वर स्वयं विराजते हैं। उन्हें एक बार, कितना? एक बार ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह उसकी खोज कर, पूरा जीवन हम पर द्रव्य पर भावों में परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मर मिटने को हम तैयार हैं। लेकिन 6 महीने सारे संसार का त्याग करके, सर्वसंग परित्याग करके, एकांत में जाके अपना आत्मा का निर्णय करने के लिए, अनुभव करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये जो सुन रहे हैं उनको बताया जा रहा है, क्योंकि जो नहीं सुन रहे हैं, जिनको ये बात नहीं रुच रही है, उनकी तो बात ही नहीं है। लेकिन जिन्हें कुछ रुचिकर लग रही है, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें बार बार कहा जा रहा है। कुंद आचार्य ने स्पष्ट कहा है, 6 महीने लगातार भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का अभ्यास करके आत्मस्थिरता का निरंतर प्रयास करे, तो आत्मा की अनुभूति, सम्यक दर्शन होवे ही होवे। और इस भाव में ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो अब भव का भटकना बंद हो गया। आज बहुत अच्छी बात एक सुनी। हम कहते हैं कि सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र हमारे उपकारी है। जिनवाणी माता, जिसके द्वारा आज हमको इस स्वरूप की, स्वभाव की समझ प्राप्त हो रही है। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की बात बताई। ये बाहर जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसके आधार पर सिर्फ बुद्धि के लेवल पर निर्णय कर लिया, तो द्रव्य श्रुत का तो ग्रहण हो जाएगा, लेकिन सच्ची जिनवाणी तो वह है जो भाव श्रुत को ग्रहण करे। यानी सुनकर, पढ़कर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का अनुभवन करे, निर्णय करे, यथार्थ श्रद्धान करे। ये तो जो सुन रहे, पढ़ रहे हैं, वो तो पराया है। उनकी अनुभूति चाहे तीर्थंकरों की हो, केवलियों की हो, ज्ञानी पुरुषों की हो, भावलिंगी संतों की हो,
उनकी अनुभूति हमारे काम आने वाली नहीं है। कोई खाना खा ले और हमारा पेट भर जाए, तीनों लोक तीनों काल में जैसे असंभव है। तो उन्होंने उनका काम कर लिया और बता दिया, बस मार्ग बताना, दिशा निर्देश, इतना ही तो काम है सद्गुरु और सत्यशास्त्र का। लेकिन जो बताया गया उस मार्ग पर चलना किसे पड़ेगा? हमें स्वयं को चलना पड़ेगा, क्योंकि अपने भीतर हमारे अलावा कोई नहीं जा सकता, परमात्मा भी नहीं। मैं ही मेरे भीतर जा सकता हूँ और कोई किसे अपने भीतर ले जा नहीं सकता। स्वयं से स्वयं को ही भीतर जाना पड़ेगा, स्वयं की खोज करनी पड़ेगी। प्राप्त की प्राप्ति करने का मार्ग है। मात्र व्यवहार से बोल दिया मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, बोलने से नहीं, द्रव्य श्रुत से नहीं, भाव भाषण के साथ स्वयं की अनुभूति का विषय है। यह सम्यक दर्शन है। इसलिए हे भव्य जीवो, अन्य चंचलता और चपलता छोड़कर अंतर में जो भगवान पूर्णानंद का नाथ, इष्ट, परम इष्ट, सिद्ध सदृश प्रभु विराजमान है, उसको यथार्थ रूप से 6 माह खोज। 6 माह भी समझने के लिए, और इसके लिए हमें किसी ज्ञानी पुरुषों का आश्रय लेना पड़ेगा। वो जैसा कहते हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा। वास्तव में तो वह एक समय में प्राप्त होता है। महावीर स्वामी को 12.5 साल दीक्षा लेने के बाद लगे केवल ज्ञान पाने को, लेकिन केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय है। केवल ज्ञान तो एक समय में ही प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि 12.5 साल तक एक साल में 5% बढ़ता गया, कि पहले साल थोड़ा केवल ज्ञान, फिर 5 साल बाद थोड़ा केवल ज्ञान। और सम्यक दर्शन ऐसा थोड़ी है, 6 महीने कहा तो 1 महीने में थोड़ा सम्यक दर्शन, 3 महीने में थोड़ा सम्यक दर्शन। ये तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह बताया। कोई भव्य जीव होगा तो 1 महीने में हो जाए, 1 दिन में हो जाए। अरे वैसे तो अंतर्मुहूर्त की बात है। सम्यक दर्शन भी अंतर्मुहूर्त, केवल ज्ञान भी अंतर्मुहूर्त, वह भी व्यवहार से। वास्तविक सब एक समय का परिणमन मात्र है, परंतु उपयोग असंख्य समय का होने से अंतर्मुहूर्त में प्राप्त होता है। निरंतर उस उपयोग को उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में असंख्य समय तक ढालने का, स्थिर होने का जो प्रयास पुरुषार्थ किया जाता है, इसलिए का औषध विचार ध्यान। विचार करते करते तत्व का, आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का मैं ज्ञान मात्र हूँ, अखंड अभेद ध्रुव त्रिकाली तत्व हूँ, वो हूँ का भाव भाषण, वो सहर्ष स्वीकार। और ऐसा स्वीकार कि फिर जैसा अभी हमें नाम, अपना जो नाम है शरीर का, उसमें जितनी एकत्व बुद्धि पड़ी है, विचार नहीं करना पड़ता मैं राम हूँ कि भरत हूँ। कोई भी कह दे हे भरत, तो फट से भरत मुंह घुमा के देख लेता है, दूसरे नहीं देखते। इतनी एकत्व बुद्धि नाम में पड़ी है, विचार नहीं करना पड़ता है कौन भरत किसको कह रहे हैं। यही एकत्व बुद्धि अपने स्वरूप और स्वभाव में हो जाए कि मैं आत्मा हूं, ये राम भरत कौन मुझे नहीं पता। और जब बाहर के पुद्गल के परिणमन होते हों, इंद्रियों के, मन के, विकल्पों के परिणमन होते हो, उस वक्त यह जागृति बनी रहे। 24 घंटे की बात नहीं हो रही है, 24 घंटे तो केवल ज्ञानियों को होता है।
अभी 24 घंटे प्रतीति में होता है। जब जब वक्त मिलता है तब तब अपनी आत्मा में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। परंतु यहाँ जो कमल बत्ती सी कह रहे हैं, कीचड़ में रह के भी कमल जैसे रहना है। चौथा गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव अविरत है। अंश माधवी वीरती नहीं है, शैणिक महाराजा को नहीं थी। कोई सामायिक नहीं की, कोई नौकारसी नहीं की, आगे की बात तो बहुत दूर। फिर भी शायिक संकीत को पाया, अविरत सम्यक दृष्टि थे। नरक में हैं और आने वाले तीर्थंकर बनने वाले हैं। किस आधार पर? अपने तत्व निर्णय के आधार पर। वहां नरक में भी वेदना भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं भोग रहे हैं, क्योंकि वहां पता है उन्हें, वहां भी जीनवाणी का श्रवण चल रहा है। किसके द्वारा? हम सुन रहे हैं वैसे नहीं। वहां जो भेद ज्ञान प्रवर्त रहा है कि ये जो वेदना भोगी जा रही है, ये शरीर में हो रही है, बाहर पुद्गल जड़ का परिणमन है, कर्मोदय जनित अवस्था है। इन सब से न्यारा भिन्न मैं तो स्वतंत्र भगवान आत्मा ही हूं। वहां जो निर्णय है, वहां जो अनुभूति है, उस अनुभूति का नाम भावश्रुत है, सच्ची जिनवाणी है। इसलिए मात्र जिनवाणी सुन लेना काफी नहीं है, जिनवाणी को पचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एरो गेरो को नहीं पचती है, विरलों को ही पचती है। करोड़ों में एक आध विरला, लाखों में भी नहीं। ज्ञानी पुरुषों की बात है, मेरी बात नहीं बता रहा हूं। इसलिए क्या कहा कि अंतर्मुहूर्त में उसका उपयोग निरंतर विचार करते करते एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि को अंतर्मुहूर्त में एक समय में केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए पर से विरक्तता और विभाव की तुच्छता, पर द्रव्य पर भावों से संपूर्णतः विरक्ति, वैराग्य भाव, औदासीन्य वृत्ति, उदासीनता, और जो मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, जो विभाव हो रहे हैं, उनकी तुच्छता। और तुच्छता का मतलब ये नहीं कि द्वेष करना है, न किसी को अच्छा मानना है, न किसी को बुरा मानना है, परंतु ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसका निर्णय करना है, इसकी जागृति रखनी है। और ऐसे विरक्तता और तुच्छता भाषित हुए बिना जीव अपने अंतर में नहीं उतर सकता। इसलिए मात्र बातें सुन लेना इतना काफ़ी नहीं है। इसलिए हमारी जो अभी 12 भावना चल रही है, जो ग्रुप में रोज़ सुबह भेजी जा रही है, निश्चय के लक्ष्य से भेजी जा रही है। इन 12 भावना का सार ही यही है, क्योंकि पहली 6 भावना व्यवहार आश्रित है। संसार की असारता को, निसारता को बताया गया है, क्षणभंगुरता को बताया गया है। और जब तक यह संसार की क्षणभंगुरता भाषित नहीं होगी, जीव संसार से छूटना ही नहीं चाहेगा। आज का जीव तो संसार में रह के सब कुछ पाना चाहता है, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। कैसे पॉसिबल है? यहां 2 दहली वाला मार्ग नहीं है। या तो पूर्व में चलना है या पश्चिम में चलना है, दोनों की दिशा ही विपरीत है, 100% विपरीत है। अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। परंतु जीव संसार में रह के सब कुछ पाना चाहता है,
स्वयं को ठग रहा है। हम तो रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं। अरे भैया, सुनकर पढ़कर संसार के प्रति वैराग्य आया या नहीं, विरक्ति हो रही है या नहीं, ये जो हमारे राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, ये जो घर, स्त्री, पुत्र, परिवार, पोते, पैसा, धन, दौलत, इसमें जो एकत्व बुद्धि हो रही है, नहीं 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 नहीं, हमें तो कोई एकत्व नहीं है। अरे एकत्व नहीं है तो फिर वहाँ क्यों अटके हैं? विचार करें। कहीं न कहीं हम स्वयं को ठग रहे हैं और हम स्त्री, पुत्र, पैसा आदि से समृद्ध हुए और इन्हें इष्ट मानने वाले मूढ़ जीव बन रहे हैं। दूसरे तो मूढ़ है, मूर्ख है, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन सुनकर भी जो समझ नहीं रहे हैं और समझकर भी जो समा नहीं रहे हैं, उनकी बात है। इसलिए सुनकर समझकर समाना है। सभी इस मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।